जिसकी सबसे ज़्यादा खतरनाक चल रही हो ना लाइफ में, अच्छा बाद में होता है, मेरे पहले बुरा होता है, वही चीज़ है। क्योंकि वही है, आज का दिन बहुत ख़राब है मेरा, कल का तो पता नहीं। ये देखो आवाज़ भी कर रहा है ट्रैक्टर, ये चलने में काफ़ी अच्छा है। राम राम सभी भाई ने। तो रात को स्विच चालू ही रह गया, इसका मतलब बैंड बज गई। अच्छा हुआ कुछ लगा हुआ नहीं है, वरना दिक्कत हो जाती। अपना वहाँ से स्विच बंद है, ये देख लो, रात को ध्यान नहीं दिया, वहाँ से बंद कर दिया था हमने, और फिर बाद में शटर डाउन करने आए थे, इसे बंद कर। पानी नहीं डाला अभी तक हमने, वही चीज़। ये भी चालू ही था क्या? ऐसे किया डायरेक्ट यहाँ से निकाल दिया था। ये कल तो कुछ ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई ऐसे तो, यानी चलो फिर। तो कल अपना ये रेडी हो गया था, इसका रिमोट भी रेडी हो गया, तो आज इसे चलाने वाले ट्रैक्टर को। और वैसे सुबह का टाइम है, लेकिन सुबह है नहीं, तो 10:30 हो रहे, क्योंकि अंदर का काम कंप्लीट करने में टाइम लग जाता है, घर का भी काम करना ही पड़ता है छोटा मोटा। तो ऐसे बात नहीं, एक काम नहीं चलता, वो भी चीज़, ये भी एक बड़ी चीज़ है, घर का भी काम करना है, अपना भी करना पड़ता है। चलो फिर ये बैटरी लेते हैं, ये डालते हैं, और आज चलाने वाला ट्रैक्टर। तो ये बारीक तार ये भी काम आ जाते हैं छोटे मोटे जॉइंट वगैरह करने। तो आज किस में चलाएं? चलो फिर, आज कंप्लीट रेडी हो गया ट्रैक्टर, रिमोट भी रेडी है। कल हमने रिमोट रेडी किया था, परसों ट्रैक्टर रेडी हो गया था। और ये थोड़े ल्यूज तो नहीं रह गए इसके, स्क्रू नहीं है तो टाइट ही ऐसे लग रही है, ल्यूज है। चलो फिर लगाते बैटरी। तो अभी बैटरी तो डाल दी, अब पता नहीं क्या नई प्रॉब्लम निकल के आई है। यानी जैसे मैंने बैटरी लगाई, ऑटोमेटिक स्टीयरिंग काम करने लग गई। और जब मैं इसे कि मुझे लगा कि कोई दूसरा रिमोट तो नहीं रह गया, तो देख लिया नहीं है। तो बाद में एक बार इससे चेक किया, बैटरी निकाली है, तो ये देख लो, ये अभी बैटरी साव लगी नहीं, उल्टी डाल दी मैंने बैटरी भी। ये देखो कुछ दिक्कत हो रही है इसके अंदर, अभी अटक गई है स्टीयरिंग, क्योंकि पूरी घूमी हुई है। ये देख लो सीधी कर ली ना, अब जैसे बैटरी डालूंगा ऑटोमेटिक, ये देख लो। और अभी फिर से सीधा करने वाला हूँ, क्योंकि मोटर रुक जाती है, वो चीज़ है। और ज़्यादा ये पावर होती है बैटरी में, तो बैटरी फुल चार्ज होती है तो कट करने लग जाती है, वही चीज़ है। ये देख लो, अब पता नहीं क्या दिक्कत आई है, अंदर कुछ रिमोट में दिक्कत है। रात को तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, रात को कोई दिक्कत नहीं थी, अब पता नहीं अब कैसे आई है, एक बार और देखना पड़ेगा। यानी अपने काम फैला हुआ ही रहता है, यानी मैं कल अपना काम कंप्लीट हो ही गया था, लेकिन आज और अब पता नहीं इसमें क्या दिक्कत आई है। यानी रात को चेक किया था, अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत वगैरह नहीं थी, अच्छे से वर्क कर रहा था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। आज सुबह वहाँ से रिमोट उठाया, तो अभी चेक किया तो ये चल ही नहीं रहा। नई प्रॉब्लम सामने निकल के आती है तुम्हारे भाई की। ये भी निकाल दे बैटरी, और चलो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इसे खोलना पड़ेगा, फिर से रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके अपना ये ट्रैक्टर चलेगा। वरना अभी बाद ले जाके अच्छे से, सुबह का टाइम है, थोड़ा छाँव है पेड़ों की, और अच्छे से ट्रैक्टर चलाते, देखते कैसी क्या परफॉर्मेंस आ रही है। लेकिन नई पर प्रॉब्लम निकल के आती है। रोज़ क्या अपने कुछ ना कुछ रहता है। और काफ़ी देर ढूंढने के बाद में पता चला कि यहाँ पे हमने सोल्डिंग की थी ना रात को। यहाँ पर क्या कि कुछ अपना ये कटर वगैरह टच हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर ये ग्रीन कलर की पॉलिश की हुई है ना, ये हट गई। और ये हटने की वजह से थोड़ा सा क्या होता है कि ये सोल्डिंग के ये थोड़ा टच हो जाता है। तो कल तो क्या कि हमने सोल्डिंग की थी, तो वायर टाइट थे थोड़े, तो इसलिए हुआ नहीं। अब रात को पड़े ऑटोमेटिक उस पर जाके टच हो गई। अब ऐसे अच्छे से सोल्डिंग तो की थी, लेकिन वो धीरे धीरे होता है ना, तो अब दिक्कत ये हुई कि रात को पड़े ये दोनों बैटरी इसने डाउन कर दी। अब ये बैटरी डाउन हो गई, तो इसका सिग्नल तो काम कर रहा है, लेकिन ये बड़ा वाला ट्रांसमीटर ये काम नहीं कर रहा। अब मैं इसको थोड़ा सा हटाने वाला हूँ, तो इसमें बैटरी दूसरी डालनी पड़ेगी। बैटरी तो इसने डाउन कर दी रात में, वो दिक्कत है। थोड़ा सा कि देखो, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। बाकी के वायर भी चेक किए, बाकी के ठीक है, बस ये एक ही दिक्कत कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये कटर डाल रहा हूँ नीचे, तो ये ऑटोमेटिक ये देख लो लाइट जलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ये देखो ऑटोमेटिक, थोड़ा सा यहाँ पे कट लगा हुआ है नीचे, इसलिए। तो ये यहाँ से ही था, और मैंने सारी जगह देख ली, दूसरी बैटरी डाल के चेक कर रहा हूँ अभी, तब जाके ये ब्लिंक कर रही है लाइट, वरना ये भी नहीं कर रही थी। क्योंकि बैटरी सेल तो फिर सारी ये दोनों बैटरियाँ तो डाउन हो गई, रात भर ये चलती हुई रही होगी लाइट, तो इसलिए। तो वैसे ये थोड़ी डाउन थी और थोड़ी और हो गई बस। चलो फिर अभी इसको सोल्डिंग करने वाले हैं, और अब ठीक हो गया। और इसकी पावर सप्लाई हटानी पड़ी एक बार के लिए चेक करने के लिए। चलो अभी ये फिर से रेडी हो गया। छोटी मोटी दिक्कत आती रहती है मुझे, एक बार तो लगा कहीं बटन में तो नहीं आ गई, तो एक साइड घूम रहा है थोड़ा सा। ये लो, ये चलने लग गया काफ़ी अच्छे से स्टीयरिंग काम कर रही है। और थोड़ा इसका केप लगाते पीछे की, ये पीछे का इसका एक तरफ का लॉक टूट गया था, ये भी कल रिपेयर कर दिया था। चलो फिर आज थोड़ा बाद चलाएंगे इसे, देखते हैं कैसे क्या चल पाता है। और इसकी बैटरी चेंज कर दी है, ये रही पुरानी वाली, और किसी दूसरे रिमोट से निकाल के डाली, अभी तो लेके नहीं आए, इसलिए अभी लेके आ गए हम ट्रैक्टर। ट्रॉली भरने के लिए थोड़ा इसमें दिक्कत है, एक तरफ ये रिमोट चेंज हो गया ना, थोड़ा सा इधर एक तरफ घुमाने में ऐसे बटन की दबने की आवाज़ नहीं आती, थोड़ा सा टच होते बड़े आराम से क्लिक हो जाता है। तो क्या कि थोड़ा जल्दी घूम जाती है स्टीयरिंग। चलो फिर अब करते हैं ट्रॉली को लोड। और अभी हो गई ट्रॉली लोड। तो अभी पावर मोड में नहीं है, सिर्फ ट्रैक्टर ऑन रहता है, उतनी पावर है, तो पावर मोड में डाला नहीं। जितने में ये ट्रैक्टर ऑन होता है ना, उतनी है। अब देख लो उसमें बड़े आराम से चल रहा है, तो थोड़ी स्टीयरिंग में तो दिक्कत आती है। ये तो घूमता नहीं है ट्रैक्टर, वो पुरानी प्रॉब्लम है इसकी। नहीं थोड़ा इधर से लेके, चलो उधर ही लेके चलते हैं। ट्रैक्टर दब रहा है, वो ट्रैक्टर की कितनी पावर कर रहा है। उस दिन तो हमने अच्छे से
पावर टेस्टिंग की थी। और अभी देखो इतनी पावर की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी पावर की ज़रूरत पड़ेगी ट्रैक्टर को, इसलिए जितनी पड़ेगी उतना हल्का सा आरपीएम बढ़ाते हैं ट्रैक्टर में। और यानी हल्के से बढ़ाने से हल्की सी पावर का फ़र्क है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ाते तो थोड़ी ज़्यादा पावर, यानी ट्रैक्टर आगे से उठ रहा है। हाँ अब की बार आया ना लाइन पे, बड़े आराम से घूम रहा है। और ये किधर से जा रहा है भाई, किसने बोला ऐसे डायरेक्ट जाने को। और ये देखो ये यानी ट्रैक्टर के डायरेक्ट ही निकलने की कोशिश कर रहा है, यानी आरपीएम बढ़ गए ना ट्रैक्टर के, इसलिए आगे से उछलते हुए कूदते हुए जाने की कोशिश कर रहा है, वही चीज़ है। और ये धीरे धीरे हाथ सेट हो रहा है स्टीयरिंग की, इसके रिमोट के ऊपर काफ़ी टाइम से इतना शानदार रिमोट चलाया नहीं हमने, इसलिए थोड़ा कंट्रोलिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आती रहती है। ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, रियल वाले की तरह आगे से उछल के गिरते हुए। और अब डालते हैं थोड़ा पावर मोड में, थोड़ा इसको नीचे तो उतारे, ऐसे ही क्या पावर मोड में डालें थोड़ा हाई। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब ट्रैक्टर आगे से टायर ऊपर करके चलता है ना तब। हाँ रिवर्स में काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक घूम जाता है, लेकिन फॉरवर्ड में नहीं घूम पाता। और यहाँ से ट्रैक्टर थोड़ी हल्की फुल्की पावर कर रहा है, देख लो। यानी अभी तो ट्रैक्टर में पावर मोड में डाला ही नहीं, फिर भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। यानी 3 वोल्ट की पावर मिलती थी ना पहले, उतनी पावर कर रहा है। जब हमने बनाया था तो ऐसे चलता था। चलो अब डालते डायरेक्ट 1500 आरपीएम पे। और अब देखते परफॉर्मेंस। ये देखो एक्सीलेटर बढ़ा के पहले गियर में और ट्रैक्टर निकाला अभी, यानी ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा शानदार और परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखा रहा है। अभी तो बाद में देखा जाएगा। ट्रैक्टर सीधा नहीं हो पा रहा, दिक्कत ये है, पता नहीं क्या दिक्कत आई, ट्रैक्टर सीधा नहीं हो रहा, घुमा ही जा रहा है। यानी एक बार ये सीधा हो जाए ना तो निकलने के चांस बढ़ जाते हैं। हाँ अब की बार कुछ। और ये पत्थर आ रहे टायरों के नीचे। और अब की बार ये एक पसाया भी ऐसी जगह, यानी ईंटों की मिट्टी होती है ना, वहाँ ला के पसाया, लेकिन फिर भी देखो ट्रैक्टर निकलने की कोशिश कर रहा है। एक गुड्डी टूटी हुई है और अब नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ट्रॉली का टायर देखो कितना गया मिट्टी के अंदर। और ट्रैक्टर पीछे से टच भी हो चुका है, इसलिए गलत मिट्टी में लेके आया। यानी ये ईंटों की मिट्टी यहाँ से ऊपर से बिखर गई है सारी की सारी। और अब धीरे धीरे ट्रैक्टर आगे बढ़ रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे मिट्टी थोड़ी चेंज हो गई है, इसलिए ये लो आगे थोड़ा टाइम ले रहा निकलने में। और थोड़ा रिवर्स लेते हैं, थोड़ा आगे थोड़ा रिवर्स, थोड़ी सी ट्रॉली की चाल बन जाए। ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा, यानी ट्रैक्टर आराम से नहीं निकल पा रहा। और ये थोड़ा सा फिर से फंस गया, आराम करो, फिर से फंस गया। यानी उनकी चलाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और ऐसे फंसते हुए यानी थोड़ा सा ये देखो। हाँ अब की बात ठीक है, यानी गलत जगह पे घुस दिया। टायर मॉडिफाई करेंगे ना तब जाके बड़े आराम से चलेगा ट्रैक्टर ऐसी जगहों पे। चढ़ गई। अभी तो इसके टायर वगैरह मॉडिफाई करने बाकी है, थोड़े टायर चेंज करेंगे इस ट्रैक्टर के। और ये देखो स्लिप मारा ट्रैक्टर, कभी कहीं जा रहा है, सीधा तो चल ही नहीं रहा। और ये फिर से उधर ही क्यों घूम गया आगे से। और ये थोड़ा पहाड़ पे तो बहुत आसानी से चढ़ रहा है, सीधे चला ही नहीं जा रहा महाराज जी से। हाँ अब की बार आया ना, हाँ फिर से उधर ही जा। ये उधर क्यों जा रहा है भाई, क्या मिल रहा है उधर, तेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। और ये देखो कि ये उधर चला जा रहा है थोड़ा सा। हाँ थोड़ा ट्रैक्टर को सीधा करने की कोशिश करते हैं, ये सीधा नहीं होता। इसकी ट्रैक्टर की यही तो दिक्कत है, बाकी के ट्रैक्टर ट्रॉली में सीधे तो हो जाते हैं, ये सीधा नहीं होता। ये जैसे घुमा हुआ है वैसे के वैसे उल्टा ज़्यादा घूम जाता है, वो चीज़ है। और थोड़ा आरपीएम नहीं बढ़ाए, और आरपीएम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतनी पावर में निकालने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यानी ट्रैक्टर निकल क्यों नहीं पा रहा। अब देखो उधर ट्रॉली निकल रही है, लेकिन इधर इस तरफ नहीं निकल पा रही। ट्रैक्टर की जो पावर तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये देखो ये इसमें यही दिक्कत आती है, ट्रैक्टर एक तरफ जा रहा है तो उधर घूमते हुए जाएगा। अब देखो इधर घूम गया ना तो अब सीधा नहीं होगा, इधर घुमा हुआ ही रहेगा। इस ट्रैक्टर में यही दिक्कत आती है थोड़ी आगे से उठने के बाद में, और कोई दिक्कत नहीं है, बस यही दिक्कत आती है। अगर ये थोड़ा आगे से घुमा हुआ रह गया, उठ गया ना, ये लॉक हो जाता है, यानी हुक इसका लॉक हो जाता है घूमते ही। अब देखो ये अब टेढ़ा ही रहेगा, सीधा नहीं होगा। और ये ट्रैक्टर आगे से उठते हुए चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। अभी तो बैटरी डाउन हो गई क्या, यानी अभी तो क्या ही डाउन हुई होगी, मोटर ही गर्म हो गई होगी, बैटरी क्या डाउन होगी। और ये थोड़ी इसमें यही दिक्कत आती है। ये तो बाकी अपने स्वराज 855 से भी कमज़ोर निकला इसे, तो वो इससे अच्छा ज़्यादा चल जाता है, वही नहीं पसता इससे इतना। तो यानी रास्ता एक नंबर पड़ा है, लेकिन इसको पसना है। और ये डायरेक्ट क्या चढ़ेगा, तू तो ऐसे नहीं निकल पा रहा, यानी इधर से ट्रॉली निकाले, यही बहुत बड़ी बात है तेरे लिए। और ये पर निकल तो जाएगा ना ट्रॉली लेके, नहीं पर रुक रहा है ट्रैक्टर, क्या निकल पाएगा। ये पत्थर कहाँ से आ गया भाई, ये मोटर की आवाज़ कैसे चेंज हो गई, यानी मोटर की आवाज़ चेंज हो गई। वो तेरी गियर स्लिप हो गया मोटर के ऊपर का,
यानी आवाज़ चेक करो एक बार, जो मोटर के ऊपर गियर लगा हुआ है ना वो थोड़ा डैमेज है, इसलिए देखना एक बार, है ना, आ रही है ना आवाज़। वो लोड जैसे ही आता है वो थोड़ी मोटर हीट होती है तो थोड़ा थोड़ा स्लिप मारता है, तो वही दिक्कत है, इसलिए आरपीएम ड्रॉप कर रहा है ट्रैक्टर। वैसे और कोई दिक्कत नहीं है, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी अपने, यानी ऐसा क्यों नहीं होता कि हाँ एकदम परफेक्ट हो जाए, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। ट्रैक्टर पावरफुल बना दिया तो क्या है कि अब मोटर में दिक्कत आ रही है। यानी कल रिपेयर किया था ट्रैक्टर को, रात को कल परसों ट्रैक्टर को किया, कल रिमोट को किया, सुबह रिमोट में आ गई, रिमोट अभी रिपेयर हुआ तो अब ट्रैक्टर के मोटर में गियर में आ गई। यानी कुछ चल रहा है भाई अपनी लाइफ में, कोई तो है। यानी मैं सोच रहा हूँ कि एक बार सारे ट्रैक्टर रेडी कर ले, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ तो दिक्कत रहती है। अब इतनी दिक्कत किसी का नहीं रहती जितनी मेरे लाइफ में रह रही है, पता नहीं क्यों। और ये चलो फिर आगे से उठा हुआ काफ़ी ज़्यादा, परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और थोड़ी मस्ती कर रहे हैं हम, और क्या है। ये चला 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 शेर चला शेर वापस जाके फंस गया। यानी मोटर ठंडी होती है ना रोड मोटर की, तो क्या होता है कि गियर अच्छे से सेट हो जाता है, वरना फिर से यूज हो जाता है, जैसे गर्म होता है वैसे स्लिप मारता है तो क्या होता है कि गर्म हो जाता है, प्लास्टिक का गियर है तो इसलिए। हाँ अब उधर कहाँ जा रहा है भाई, उधर तो कुछ है भी नहीं तेरा। अब पता नहीं ये ट्रैक्टर है क्या स्क्रू ड्राइवर है, इतना घूमने की क्या ज़रूरत है। और ट्रैक्टर है या स्क्रू ड्राइवर है, जब चेक करो तब या स्लिप मार जाता है या घूम जाता है, वही चीज़ है। मुझे भी पता नहीं ये ट्रैक्टर है स्क्रू ड्राइवर है, जब मन किया वो तब घूम जाता है या स्लिप मार जाता है, या तो स्क्रू स्लिप मार जाते हैं या घूम जाते हैं, वही चीज़ है। वही चीज़ इसके साथ हो रही है। ये देखो, और ये आ गया शेर, आ गया शेर, शेर की दीवारों के ऊपर चढ़ रहा है, यानी शेर को सीधे चलते हुए जोर आ रहा है। और ये देखो शेर बोल रहा है कि मुझसे सीधा नहीं चला जाता। और ये शेर सड़क के ऊपर चढ़ गया और सड़क को पार करते हुए आगे से उड़ते गिरते हुए। चलो फिर काफ़ी ज़्यादा मस्ती हो गई और ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है वैसे, लेकिन छोटी मोटी दिक्कत आ रही है बस। तो वो थोड़ा इतनी पावर में चला है ना, तो थोड़ा गियर डैमेज है, तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है मैनेज। तो क्या है कि दूसरा गियर डाल नहीं सकते हैं नहीं अपने पास, तो बारीक दांतों वाला गियर है, तो वही लगता है इसके अंदर, वही चीज़। चलो चल जाएगा, इतनी पावर भी कहाँ यूज करते हम, तो इतनी छोटी मोटे कामों में यूज कर लेंगे, और क्या है। और आज हम इसे तो यहीं पर ही छोड़ते हैं। तो आज हम करने वाले हैं अपना आज का प्लान है इस ट्रैक्टर पे, ये थोड़ा इस पर मिट्टी लग गई, ये यहाँ से थोड़ा कवर करना पड़ेगा, अंदर मिट्टी ना चल जाए, थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। तो आज का प्लान है अपना, इससे रखते हैं साइड में, और इसकी रोड एक्सल रोड हम चेंज करने वाले हैं। तो कल जैसे कि मैंने बताया था कि इस ट्रैक्टर की एक्सल रोड में थोड़ा बेंड है, तो इसीलिए ये ज़्यादा कर करके आवाज़ करता है। और ये बेंड आया था अपने महिंद्रा ट्रैक्टर में थी तब, क्योंकि हमने पहले काफ़ी से 4-5 महीने पहले ज़्यादा ही हो गई, यानी लगभग अगस्त के आसपास हमने इसकी रोड इसमें डाली थी, तो उसी टाइम से तो यानी हाँ यही चल रहा था अगस्त। तो अपना सेटअप उधर था, वहाँ पे उस तरफ, तो वहाँ पर ही था, तब इसमें दिक्कत आई थी, ट्रैक्टर गिर गया था, तो इसलिए एक्सल रोड बीच में से थोड़ी बेंड हो गई थी झटका लगने की वजह से, तो इसीलिए मैंने इसकी रोड इसमें डाल दी। ट्रैक्टर स्टैंड करता था उस टाइम पे, लोड नहीं आता था इसमें, लोड में नहीं चलता था। तो अभी बीच में मैं बोल गया था कि ये इसमें जो रोड डली हुई वो डैमेज है, इसलिए ज़्यादा गियर बॉक्स इसका आवाज़ करता और पावर नहीं करता, और दांते मिस कर रहा है, यानी थोड़ा सा क्या कि अच्छे से ग्रिप नहीं ले रहे, एक दूसरे के ऊपर से इसके गियर के दांते स्लिप मार रहे हैं, वो चीज़ है। तो आज ये वापस से इसकी ओरिजिनल रोड इसमें डालने वाले हैं, यानी इसकी ओरिजिनल रोड उसमें से निकाल के वापस इसमें डालने वाले हैं। चलो फिर ये काम करना, अभी लगते हैं काम पे। और क्या, उस ट्रैक्टर को तो हम यहाँ से चलाते हुए ले आएंगे इधर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े आराम से आ जाएगा। तो ये थोड़ा ये क्या हुआ, यानी अपना कैमरा बंद हो गया, यानी बंद हो गया था अभी, तो क्यों, ओवर हीटिंग की वजह से। हम अंदर है, धूप में भी नहीं गए काम करने के लिए, और मैं स्वराज ट्रैक्टर को मैं अंदर लाने की कोशिश कर रहा था, उसी में देखो ओवर हीट बता के ऑटोमेटिक कैमरा। अभी मैं अंदर जाके इसे फ़ोन को अच्छे से कूल करके लेके आया हूँ। तो दिक्कत ये आ रही कि आज गर्मी 40 पहुँच गई, सुबह के 11 बज रहे, 11 बजे 40 गया टेम्परेचर। तो इस चक्कर में देखो अब चल रही है, रिमोट यहाँ पर रखे गया हूँ छाँव में, ट्रैक्टर को वहाँ से छाँव में किया, और ये भी गर्म हो गया, यानी आज भी गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। ये राजस्थान है, राजस्थान में गर्मी नहीं तो क्या आएगा, स्नोफॉल। तो ये चीज़ है। चलो फिर थोड़ा सा या मज़ा आ रहा है। चलो फिर तो ये है कि थोड़ा सा हमें अंदर काम करना है, क्योंकि इस गर्मी में बाहर कुछ नहीं हो सकता अपना। ये अंदर ची चाची की आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही ची चाची, एक ये रही, ये चली गई। ये घोंसला बनाने के लिए देख रही है, क्योंकि अभी टाइम है, तो इसी टाइम पे ये घोंसला वगैरह बनाती है, तो ज़्यादा करके इन पाइपों के अंदर बनाती है। चलो फिर अपना थोड़ा अंदर का काम करना। बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, 40 पहुंच गया। तो अभी चेक किया, मैंने सोचा कि इतना तो हम तो धूप में भी नहीं गए शूट करने के लिए, ऐसे ओवर हीट क्यों बता रहे, टेम्परेचर 40 है तो बताएगा क्यों नहीं, हमको कहाँ से फील होगा, आदत जो पड़ गई है इतने हाई टेम्परेचर में रहने की, इन 10-20-25 दिनों में कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर आई। चलो फिर थोड़ा सा अपना इस ट्रैक्टर पे काम करना, यही होगा। फाइनली अपना दूसरा स्वराज आज रेडी हो गया, ये देख लो, काफ़ी अच्छे से, कोई आवाज़ वगैरह नहीं है, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है ट्रैक्टर की। और ये देखो, यानी काफ़ी अच्छा चल रहा है ट्रैक्टर।
बिना किसी दिक्कत के। और ये थोड़ी लिंकें कुछ ज़्यादा ही नीचे जा रही, इनमें बनाया नहीं किया हमने, नहीं सेट नहीं किया अभी। तो ये तो जैक की तरह भी काम करेगी ऐसे तो। चलो फिर कुछ नहीं, इनका भी लगाएंगे तो इनके भी लिमिट बनाएंगे। तो इनमें अभी कोई लिमिट नहीं लगी हुई है, इसलिए थोड़ी लिमिट वगैरह बनेगी इनके भी। और ट्रैक्टर में काफ़ी अच्छी पावर आ गई अब तो टेस्टिंग करनी है सिर्फ। और बाहर क्या बात है, छाँव आ गई, वो बादल वगैरह आए हैं इसलिए। और बाहर देखो गरम गरम चल रही है, लू हमेशा गर्म ही होती है, यानी गरम गरम हवाएं चल रही है बाहर। और ट्रैक्टर अपना ये भी रेडी हो गया, काफ़ी अच्छे से चल रहा है। गियर बॉक्स आवाज़ नहीं कर रहा, कट कट की कोई आवाज़ नहीं आ रही, यानी इसमें जो रोड थी वो इसमें से निकाल के उसमें वापस लगा दी है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी अच्छे से अपना काम हो गया। चलो फिर इसकी शाम को करेंगे टेस्टिंग, और अब थोड़ा आराम करेंगे। दोपहर का टाइम में थोड़ा आराम करना तो बनता है। तो बैटरी थोड़ा पावर डिस्कनेक्ट कर देते हैं, पावर हटा दिया ट्रैक्टर का और बैटरी निकाल दी है, डिस्कनेक्ट कर दी है। तो ये लो, अब ठीक है शाम को चेक करेंगे, धूप कम होगी तो। इतने धूप में आपको पता है सुबह 10-11 बजे अपना फ़ोन पूरा हीट मार के एकदम से बंद हो गया था, 40 डिग्री चला गया आज का टेम्परेचर। तो इसलिए अभी तो पता नहीं कितना, अभी तो भाई साहब 2 डिग्री और बढ़ गया। यानी अभी तो ऐसे बता रहे, ऐप खोलूँगा तो उसका तो अलग ही दिखेगा ना। अभी तो साइड में ऐसे शो हो रहा है कुछ, ये रह गया। मैं सोच रहा हूँ कुछ तो भूल रहा हूँ, अभी याद आया कि चार्जर ही छोड़। चलो फिर शाम को आएंगे, थोड़ा इसकी शाम को टेस्टिंग करेंगे। और इसकी 744 और 855 में दोनों में देखेंगे ट्रॉली में कौन सा आता है। यानी 744 कुछ ज़्यादा ही ड्रामा कर रहा था, आज चल रहा था तो इतना लोड ही नहीं आ रहा, फिर भी ट्रैक्टर नहीं चढ़ रहा, कहीं से नहीं निकल रहा। और अब देखेंगे दोनों में कितना ज़्यादा अंतर है, यानी पावर में। और ग्रिप पावर तो काफ़ी अच्छी है दोनों की, लेकिन ग्रिप में कितना फ़र्क है, ट्रॉली में कौन सा ट्रैक्टर कितना ज़्यादा अच्छा सेट हो रखा है, ये देखेंगे दोनों में से। अब तो शाम को पता चलेगा कौन सा ज़्यादा अच्छा है ट्रॉली में, 855 या 744। चलो फिर थोड़ा दोपहर में आराम कर लेते हैं हम भी। और अभी शाम का टाइम है और टेस्टिंग के लिए लेके आगे। धूप थोड़ी कम हो गई, लेकिन धूप तो है, गर्मी तो है, वही चीज़ें थोड़ी कम हो गई, वो चीज़ें। शाम के 6 बज रहे, कौन बता सकता है कि 6 बज रहे, यानी इतनी धूप, 5:45 हो रहे हैं। और सूरज यहाँ पे, क्या बात है, ये पता नहीं अपने सूरज का टाइम चेंज हो गया क्या, जो इतने लेट तक इतनी तेज़ रोशनी फैला रखा है। यानी ओ तेरी, ये कैसे गिर गया तेरी। एक तो कुछ करे तो बुरा, ना करे तो बुरा, कुछ सोचे तो बुरा, ना सोचे तो बुरा। जब देखो बुरा ही बुरा हो रहा है तो अच्छे की क्या इच्छा रखना। फिर जब लाइफ में सब कुछ बुरा ही होना है तो अच्छे की क्यों, क्योंकि मेरे तो चल रहा है ऐसा ही है। कुछ करूँ तो बुरा हो जाता है, कुछ ना करूँ तो बुरा हो जाता है, कुछ करने की सोचूँ तो बुरा हो जाता है, कुछ ना सोचूँ तो बुरा हो जाता है। जब सब कुछ बुरा ही हो रहा है तो क्या करें। चलो फिर ट्रॉय ये लग गया। और सुबह हमने स्वराज की टेस्टिंग की थी, जहाँ पे स्वराज गया था 744, जहाँ पे हम वहाँ पे 855 लेके जाएंगे। अब देखते हैं दोनों में कितना क्या फ़र्क आ रहा है। वो तो कुछ ज़्यादा ही उठ रहा था, ये बड़े आराम से चल रहा है, क्या बात। चलो फिर थोड़ा उधर घुमा के लेके आते हैं। तो सुबह यहाँ पर चढ़ाने की कोशिश की थी, वो नहीं चढ़ पाया था, इससे चेक कर लेते हैं। ये भी घूमने में दिक्कत कर रहा है, तो ट्रॉली भरी हुई है, दिक्कत तो करेगा ही, वो चीज़ है, भरी हुई ट्रॉली में तो दिक्कत तो आएगी ट्रैक्टर को। और चलो फिर अभी तो काफ़ी अच्छे से चल रहा है, उसके जितना ड्रामा नहीं कर रहा, यानी ड्रामा तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। यानी वो तो ड्रामे कर रहा था, आगे से उठ रहा था, बार बार चल नहीं रहा था, वो कभी क्या दिक्कत आ रही थी, कभी क्या कर रहा था, कभी क्या कर रहा था, कभी इधर ले रहा था, कभी उधर ले रहा था। चलो थोड़ा ट्रॉली को और सीधा करते हैं, फिर उधर लेके जाएंगे जहाँ पे उसे शुरू में लेके गए थे, उस साइड में। और उधर ही इसका गियर बॉक्स सबसे पहले ख़राब हुआ था। ये आ गया, नहीं चढ़ पाएगा, नहीं, ये उठ रहा नहीं है, वो तो उठ रहा था लेकिन चढ़ नहीं पाएगा, स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम रह गई। उधर घुमानी है ट्रॉली, ट्रैक्टर में आगे वेट कम हो गया, इसलिए नहीं घूम पा रहे। चलो फिर रिवर्स नहीं जा रहा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर ये क्या हो गया भाई, हाँ अब इधर घूम जाएगा, हो गया। अब इधर से तो चढ़ जाएगा ना, इधर भी कुछ ड्रामेबाजी करेगा। चलो फिर कुछ आवाज़ तो कर रहा है गियर बॉक्स, अब तो चेंज ही कर दिया। कल वाला तो वैसे दिक्कत थी इसलिए आवाज़ कर रहा है, ये क्यों कर रहा है भाई। चलो फाइनली चढ़ गया, यानी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है। ये लो, ये थोड़ा आराम से है, यानी उसके जितना वो तो पस रहा था कल। चलो फिर थोड़ा इधर से घुमा के लेके आते हैं, तो थोड़ा आगे रिवर्स देते हैं और ज़्यादा नहीं देंगे, ट्रॉली चली जाएगी नीचे। और थोड़ा सा सबसे पहले चलो उधर ही लेके चलते हैं ट्रैक्टर को। चलो अभी लेके आ गए, जब वो तो थोड़ा वही स्पीड में चल रहा था, ये तो स्पीड में भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि फिर से दिक्कत आने वाली है, ट्रैक्टर फिर से ड्रामे करने लग गया। हाँ अब क्या दिक्कत आई भाई, अब तो गियर बॉक्स ही चेंज कर दिया, ट्रैक्टर लोड ही नहीं रहा। यानी आज का दिन जितना बुरा गया ना, उतना कोई भी नहीं गया, अच्छा भी गया बुरा भी गया, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा तुम्हारे भाई के साथ आज के दिन हो रहा है। यानी सुबह ट्रैक्टर आए, कल रेडी किया था सारा सब कुछ, और 744 का रिमोट ख़राब हो गया सुबह, उसे रिपेयर किया। और फिर पता चला कि यहाँ पर टेस्टिंग करे तो मोटर के गियर स्लिप मार रहा है रोड के ऊपर से। तो चलो फिर वो तो के आधा कटा हुआ था तो चलो मार गया, फिर भी कुछ नहीं, तो इससे रिपेयर किया, तो इसका गियर बॉक्स कंप्लीट रिपेयर हो गया, गियर वगैरह सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहे हैं। और अब देखो अब फिर से प्रॉब्लम आ रही है, इसमें रियल में दिक्कत है क्या, सब कुछ हमने चेंज करके देख लिया इस ट्रैक्टर में,
अब प्रॉब्लम क्या है, इसकी दिक्कत क्या है? यानी कि सब कुछ, यानी रोड चेंज कर दी, हर एक चीज़ कर लिया, ट्रैक्टर आवाज़ नहीं कर रहा, लेकिन अब लोड नहीं ले रहा। अब बताओ क्या करूँ मैं, अब क्या करूँ आप भी बताओ। यानी कि ये कोई इतने दिन ख़राब चल रहे तुम्हारे भाई के, ट्रैक्टर बिल्कुल लोड नहीं ले रहा और थोड़ा यहाँ पर फंस रहा है। चलो यानी इतने भी क्या बुरे दिन, यानी इतना भी क्या बुरा होना। चलो ट्रैक्टर वैसे हो कि सुबह स्वराज वो कुछ ज़्यादा ही ड्रामे कर रहा था, तो चलो फिर ये उतने ड्रामे तो नहीं कर रहा, लेकिन ट्रैक्टर पावर ही नहीं ले रहा। यानी रिवर्स में काफ़ी अच्छी कर रहा है, फॉरवर्ड में नहीं कर रहा, वो चीज़ है। अब फॉरवर्ड में क्यों नहीं कर रहा, रिवर्स में तो काफ़ी अच्छी कर रहा है वैसे। और ये इसकी ये अच्छी बात है कि इधर उधर जाता नहीं, वो ये देख लो। अब देखो कितना आवाज़ कर रहा है इसका गियर बॉक्स। अब तुम्हारा बाइक करे तो करे क्या, कितना ही कुछ अच्छा कर लो। अब अपना आज के दिन ही देखो इतनी क्या गर्मी है कि अपना फ़ोन अभी भी हीट होने लग गया। मेरे ख्याल से थोड़ी देर में कैमरा बंद होने वाला है जिस हिसाब से चल रहा है। तो अब रिवर्स में तो काफ़ी अच्छा गया। और ये देखो यानी क्योंकि अब तुम्हारे भाई की लाइफ कुछ चल रही है ऐसी है, बुरा सबसे पहले होता है, अच्छा तो बाद में होता है। ये जब तक ये कर ज़्यादा करता है ना, मेरे कर होती है माइंड के अंदर। इसे पावर में भी नहीं डाल सकते हाई आरपीएम पे, ये तो ऐसे नोटंकी लगा रखा है। हाई आरपीएम पे करेंगे तो चलो एक बार डालते हैं इसे, थोड़ा सा आरपीएम सेट कर लेते हैं इसके और फिर डालते हैं, यानी थोड़ी सी अच्छी चाल बन जाए बस। हाँ अब ठीक है, अब यहाँ से डाल दे पावर मोड में। अब चुनचाट उठाएगा ट्रैक्टर। अब देखना कैसे आवाज़ करता है गियर बॉक्स। किया ना, ये देखो, ये है ना काफ़ी ज़्यादा। वो स्वराज तो घूम ही नहीं रहा था, 744 855 थोड़ा घूम रहा था। यानी उसी दिन ये ख़राब हुआ था ना, ज़्यादा पावर मोड में डला हुआ था और रिवर्स में खरीद टूटा था वो तो। ये तो फॉरवर्ड में अभी अब पता नहीं दिक्कत क्या आई है। और ये चढ़ भी गया। यानी अपने सारे ट्रैक्टरों में गियरबॉक्स में दिक्कत आ रही है सबसे ज़्यादा। अपने देख लो जॉन डियर का गियरबॉक्स आवाज़ कर रहा है, इसका गियरबॉक्स आवाज़ कर रहा है। अब महिंद्रा में वो डाल दिया तो वो भी अब आवाज़ करेगा, इसका तो ये भी कर रहा है। अब दिक्कत कौन से गियर में ये समझ में नहीं आ रहा। यानी इस ट्रैक्टर में वो एक बार दिक्कत आई है बस, उसके बाद में ये दिक्कत आई जा रही है। ट्रैक्टर के पावर नहीं ले रहा और ऐसी आवाज़ कर रहा है, बस यही चल रहा है। यानी इतना क्या ख़राब चलना। यानी वो थोड़ा पावर मोड हटाते हैं, हाथ से खींच के चढ़ाएँगे तो। और चलो फिर अब तो निकल जाएगा, अब निकल जाएगा, इतना ज़्यादा लोड नहीं आएगा। आ गया, फिर भी आ गया। यानी जिसकी सबसे ज़्यादा खतरनाक चल रही हो ना लाइफ में, अच्छा बाद में होता है, मेरे पहले बुरा होता है, वही चीज़ है। देखो चलो चल रहा है ट्रैक्टर, आगे जा रहा है, क्योंकि उससे तो अच्छा है। यानी उसमें भी यही ट्रॉली सेम भरी हुई है और सेम भरी हुई है ट्रॉली। यहाँ पर कि उधर खड़ी थी दोपहर में धूप में, फिर मैंने अंदर की ओर कर दी थी उधर, तो बाद में अभी शाम को इधर ला के रख दी है। तो इसे ले जाना भूल गया था, तो मैंने सोचा कि फिर ये रेडी हो गया तो चेक तो करने वाले हैं, तो इधर ही रहने देते हैं। वही ट्रॉली वैसी की वैसी भरी हुई है। ये लो, ये किधर लेके आने के विचार में लग रहा है। यानी ट्रैक्टर, यानी टेस्टिंग तो दोनों ट्रैक्टरों की हुई है। आज का दिन बहुत ख़राब है मेरा, कल का तो पता नहीं। ये देखो आवाज़ भी कर रहा है ट्रैक्टर, ये चलने में काफ़ी अच्छा है। बस इसके गियरबॉक्स में दिक्कत है, गियरबॉक्स में दिक्कत ना होना, ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल ट्रैक्टर है ट्रॉली में और बहुत शानदार चलता है। बस इसका ये दिक्कत आती है ना बार बार, यही मुझे अच्छी नहीं लगती बस। अब क्या दिक्कत आई है, और ये भी दिक्कत अभी आनी थी। यानी ट्रॉली का टायर यहाँ पे ये देखो चौखट पे टच हो रहा है, और ये देखो यानी अपना कैमरा भी हीट हो रहा है। यानी अब थोड़ी देर में कैमरा बंद होने वाला है, उससे पहले यानी थोड़ा ऐसे करते करते ये ट्रॉली यहाँ से निकल सकती है। ज़्यादा लोड नहीं दे सकते क्योंकि गियरबॉक्स ज़्यादा टूट जाएगा, इसीलिए। और थोड़ी सी कोशिश, और कुछ ज़्यादा ही आवाज़ करने लग गया, पहले इतनी आवाज़ नहीं कर रहा था, अब तो रिवर्स में भी नहीं कर जा रहा। अब दिक्कत क्या है इसमें, ये देखना पड़ेगा। और चलो अब तो कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है, धीरे धीरे आवाज़ बढ़ गई है। यानी अब तो ट्रैक्टर सीधा भी नहीं चल रहा है, इसमें भी आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है। चलो फिर पावर भी काफ़ी अच्छी है, ये बता रहा हूँ ना, जब किस्मत ही ख़राब हो तो क्या, किस्मत नहीं तो वो क्या है कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, उनका सारी जितने भी प्रॉब्लम होती है सारा का पता मुझे दे रखा ऊपर वाले ने। यानी जो भी प्रॉब्लम है सारी मेरे पास ही आ जाती है। यानी इनके बारे में, यानी जो भी की होती है ना कि हाँ एल आगे बढ़े, एल वो एल की OTP मेरे पास ही आती है सबसे पहले, मैं आ रही हूँ, बस वही चीज़ है। ऐसे तो कि सबसे ज़्यादा तो मेरे 2026 में लगे हैं, बाकी का तो इतना अच्छा चल रहा था। सबसे ज़्यादा तो 25 तक था, 25 की जनवरी तक था, जनवरी फरवरी तक। चलो ये बीच में अपना कैमरा बंद हो गया था, बता रहा था ना, ओवर हीटिंग की वजह से दिक्कत यही आ रही है। ये देख लो, तो इतने कम RPM पे तो ये चढ़ नहीं पाएगा, उसके लिए थोड़ा सा RPM बढ़ाना पड़ेगा। एक इलाज है। ओए यार ये कैसे, ये थोड़ा सा हो गया, अब की बार चढ़ जाएगा एक बार में।
ये यानी कि थोड़े आरपीएम ज़्यादा हो तो उसका काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यानी कि थोड़ा टायर स्लिप भी गेयर स्लिप हो रहा तो भी क्या है कि स्पीड रहती है ना, उसमें थोड़ी पावर चाहिए निकलने के लिए, बस वो स्पीड को थोड़ा बनाए रखना पड़ता है, बस उतने में निकल जाता है। अब इसमें दिक्कत क्या मेन ये पता नहीं चल रहा। इसमें पहले लगा कि उस गेयर के रोड की वजह से दिक्कत है, तो एक्सल रोड तो उसको चेंज कर दिया पूरा का पूरा, आगे का पीछे का दोनों गेयर चेंज कर दिया, यानी उसी का डाल दिया, फिर भी दिक्कत आ रही। अब पता नहीं कि दिक्कत है क्या इस ट्रैक्टर में, मेन दिक्कत आ क्या रही है। यानी बार बार गेयर स्लिप मारना, ये चल क्या रहा है इसमें, यानी कि थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है जब ऐसी दिक्कत आती है। हम रेडी करने की कोशिश करते हैं और कुछ ये 2026 लगा, 26 में कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। और जब से 26 लगा अपने कोई भी वीडियो वगैरह नहीं आ रहे, न्यू कोई प्रोजेक्ट के कुछ वगैरह, वो इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये पहले वाले ही अपने शान ले रखे हैं, तो यही कि सुधरने के नाम नहीं ले रहे, तो नया प्रोजेक्ट क्या रेडी करें, इनमें ही दिमाग ख़राब रहता है सारे दिन। चलो फिर कुछ नहीं, अब देखना पड़ेगा इनमें क्या होगा क्या नहीं होगा। और वैसे पावर भी काफ़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है इस ट्रैक्टर की, लेकिन क्या है कि कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। अब जॉन डियर की भी पावर काफ़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन उसमें भी सेम दिक्कत आ रही है। उसका भी गियरबॉक्स आवाज़ करता है लोड बढ़ते ही, तो उससे भी ट्रॉली में नहीं चला रहे, सिर्फ स्टंट वगैरह करते हैं और छोटा मोटा काम करते हैं बस। और इसमें भी सेम दिक्कत आ रही है। अब इसे भी ट्रॉली का लोड नहीं दे सके। ये तो पहले थोड़ा बहुत ट्रॉली का लोड तो ले रहा था, अब तो ले ही नहीं रहा। ऐसे देख लो सीधे में ही आवाज़, बस रिवर्स में आवाज़ नहीं आ रही। अब देखो हल्की फुल्की आवाज़, यानी ऐसे आवाज़ कर रहा है अब ट्रैक्टर। अब क्या करें। और जब ये गेयर स्लिप होते हैं ना, तब क्या है कि ट्रैक्टर आरपीएम तोड़ता है तो अक्सर ज़्यादा ही फंसेगा ट्रैक्टर, वही दिक्कत रहती है। लोड पड़ते ही जिस टाइम पे लोड पड़ता है उस टाइम पे थोड़ी पावर चाहिए होती है ट्रैक्टर को निकलने के लिए, उसी टाइम पे तो ये टायर ग्रिप करते हैं और उसी टाइम पे ये फ्री हो रहा है। दिक्कत ये आ जाती है, इस वजह से ट्रैक्टर ज़्यादा फंसता है। चलो फिर ये ऐसी दिक्कत चल रही है तुम्हारे बाइक के लाइफ में, बस एक से बाहर आते नहीं, दूसरी तैयार मिलती है प्रॉब्लम। और अभी हो गई शाम, थोड़ा नहा धो के आए, इसलिए थोड़ा कुल ये क्या हुआ चल तो गया, मुझे लगा कि ये क्यों नहीं चला, इसमें क्या दिक्कत आ गई। ये लो थोड़ा शाम को नहाया धोया, फिर एडिटिंग के काम पे लग जाते हैं, तो वैसे टाइम निकल अपने लेट हो जाते हैं। और शाम को फिर क्या है कि इतनी गर्मी में फिर रहा नहीं जाता है, सारे दिन धूप रहती है, तो इसलिए बैटरी अभी चार्ज हो रही है। और ये ट्रैक्टर अब तो मैं इसे रिपेयर करके ही छोड़ूंगा, अब कोई प्रोजेक्ट नहीं, इन सबको हटाता हूँ अभी। तो जब तक एक चीज़, अब क्या हुआ, अबे यार अब बताओ मैं क्या करूं। अभी अच्छे से चल रहा था, अब बताओ इसमें दिक्कत क्या आई। यानी ऑटोमेटिक, अब देखिए ये आपको पता चल रहा होगा, ऑटोमेटिक लाइट बंद हो गई, यानी अपना म्यूज़िक सिस्टम भी बंद हो गया। अब दिक्कत पता नहीं क्या आई है, यानी ऑटोमेटिक सारे काम हो रहे हैं, अब पता नहीं। ये देखो, अब ये बताओ आज चल क्या रहा है मेरे। चलो आज का कैंसिल करते हैं, तो आज कुछ भी नहीं करने वाले हैं, तो मुझे पता चल गया। ये देखो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से ये जाके अब जाके ऑन हुई है, और अब मुझे पता चल गया आज कुछ नहीं होने वाला। आज यही है कि हर के अलग अलग प्रॉब्लम निकल के आने वाली है सामने तुम्हारे बाइक के। ये करूँगा तो अभी यहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाएगा वो चीज़ है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज अपना काम करने का दिन नहीं, आज हमने कुछ ज़्यादा ही काम किया था, और जितना भी काम किया साहब में नुकसान हो रहा है अपने ट्रैक्टर में। फिर दोनों ट्रैक्टरों को चेक किया, लेकिन इनके दोनों के गियरबॉक्सों में दिक्कत निकल के आ रही, क्योंकि रिसीवर तो इनके एक नंबर हो रखे हैं, तो रिसीवर अच्छे से रिपेयर है, तो उसमें रिमोट में दिक्कत आई, तो रिमोट हमने रिपेयर कर दिया 744 का अच्छे से सुबह। और अब इसमें कोई रिमोट वगैरह में दिक्कत नहीं है, तो अब ट्रैक्टर में खुद में दिक्कत आ रही है, यानी गियरबॉक्स में दिक्कत दिखाएगा, क्योंकि अभी रिपेयर ही वही किया था। अब देखो ये देखो चल क्या रहा, मेरे खुद के समझ में नहीं आ रहा, यानी एक से बाहर नहीं आए, दूसरी में फिर यानी आगे कुआ पीछे खाए, काम करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत, करे तो वो फिर से बिगड़ जाता है, और ना करे तो बिगड़ा हुआ सुधरता नहीं है, वही चल रहा है। अब क्या करे तो क्या करे, तो करेगा, यही सोच रहा हूँ। आज का दिन बहुत ख़राब है, इन्हें छोड़ते हैं, कल खोलेंगे इस ट्रैक्टर को। और आज मुझे लग रहा है, यानी थोड़ी देर जाके बैठा कि इसका चल क्या रहा, आज ये सोच रहा था, वो तब तक अपने चार्ज फ़ोन वगैरह चार्ज लगा हुआ था, तो यही सोच रहा था चल क्या रहा आज। एक रिपेयर करते हैं, दूसरा ख़राब हो जाता है, उसे रिपेयर करते हैं, दूसरा ख़राब हो जाता है इस चक्कर में। और बाद में मैंने सोचा कि छोड़ो, फिर नहाएंगे धोएंगे, फिर अपने शाम को काम लगेंगे, छोटा मोटा काम करेंगे, जो ये चल रहा है थोड़ा बहुत हो जाए तो अच्छा है। लेकिन नहीं, अब देखो आके बैठे लाइट में प्रॉब्लम आ गई है, कैसे तैसे करके, यानी 10 मिनट लग गए इसे ऑन करने में। अब दिक्कत इसकी लाइट की दिक्कत पता नहीं चल रही, कौन सा वायर हिला रहा हूँ तो कहाँ से जल रही है, इधर से हिला रहा हूँ तो उधर से जल रही, यानी जल रही है, उधर से हिला रहा हूँ तो भी जल रही है, यानी ना स्विच में दिक्कत लग रही है, ना इनके सॉकेट वगैरह में दिक्कत लग रही है। अब दिक्कत आ कहाँ रही है ये भी नहीं पता। अब देखो ऐसा ही चल रहा है, तो आज को कैंसिल करता हूँ, कल करेंगे काम अपना। तो आज ऐसे ही चल रहा है, उथल पुथल, पता ही नहीं चल रहा किधर से करें किधर से नहीं करें, फिर दिक्कत ही दिक्कत आ रही है, हर चीज़ में दिक्कत। चलो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।